दी फ्रागे बिल्डन, अपने बचे हुए WH वर्ड्स आज सेकंड पार्ट में अपन कवर करते हैं। नेक्स्ट इज जाइट वन, सिंस व्हेन, कब से। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बन सकता है, सिंस व्हेन आर यू लर्निंग जर्मन। ओके, सिंस व्हेन आर यू लर्निंग जर्मन, या जर्मन कब से सीख रहे हो, जर्मन कब से पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। तो सिंस व्हेन के लिए सिंपल सा यूज करना है जाइट वन, आर लर्निंग। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, इंग्लिश के सेंटेंसेज में हेल्पिंग और मेन वर्ब आए, हमें जर्मन में मेन वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब जर्मन में सिर्फ दो ही ग्रामर में यूज होती है, जाइन हाबन यूज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेज के साथ में, और वेल्डन को यूज करेंगे फ्यूचर के सेंटेंसेज में। बाकी जितने भी सेंटेंसेज बन रहे हैं उनमें ये ध्यान रखना है मेन वर्ब यूज करेंगे। तो यू के हिसाब से लर्नन लगा देंगे, ST, जाइट वन लेंस दू, और जर्मन को अपन बोलेंगे डॉइच, जाइट वन लेंस दू डॉइच, या कब से। ओके, अनदर सेंटेंस इसका जाइट वन का, जाइट वन है ना, कब से। नेक्स्ट सेंटेंस, सिंस व्हेन डू वी स्टेइंग इन जयपुर। कोई पूछे यार पता है क्या, मुझे तो याद नहीं आ रहा, हम जयपुर में कब से रह रहे हैं। सिंस व्हेन या डू वी स्टेइंग नहीं होगा, इंग्लिश में गलत हो गया, आर वी स्टेइंग इन जयपुर है ना, डू के साथ में फिर दूसरी वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ING नहीं लगता। तो सिंस व्हेन आर वी स्टेइंग इन जयपुर, हम जयपुर में कब से स्टे कर रहे हैं। तो यहां सिंस व्हेन के लिए अपन को यूज करना है जाइट वन, आर स्टेइंग, स्टे के लिए ब्लाइबन, याद करो एक बार, ब्लाइबन टू स्टे, कहीं पर रुकना। वियर के हिसाब से पूरी वर्ब आ जाएगी, जाइट वन ब्लाइबन वियर इन जयपुर। ठीक है, अगर कोई ऐसे बोले स्टे के लिए रहने की अगर मीनिंग देना चाह रहा है तो फिर वोनन यूज हो जाएगा, जाइट वन वोनन वियर इन जयपुर, या तो फिर स्टे की जगह क्या आ जाएगा, लिविंग, या सिंस व्हेन आर वी लिविंग इन जयपुर, हम जयपुर में कब से रह रहे हैं। समझ में आ रहे सेंटेंसेस। जाइट वन, कोई भी काम कब से कर रहे हो, जैसे जाइट वन स्लेप्स्ट डू, तुम कब से सो रहे हो, कितनी देर होगी सोते हुए, जाइट वन स्लेप्स्ट डू। जाइट वन कोक्ट जी, वह कब से खाना बना रही है, कितने समय से खाना बना रही है, तो जाइट वन कोक्ट जी। ठीक है, यहां पर ये सेंटेंसेज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जाइट वन कोक्ट जी, जी यहां पर कोई लड़की है फीमेल। अब ऐसे मत सोचना सब्जेक्ट लास्ट में क्यों आ गया, सब्जेक्ट लास्ट में नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, पहले WH वर्ड सेकंड पोजीशन पे हम यूज कर रहे हैं यहां पर वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, वह कब से सो रहा है, तो अपना सेंटेंस बन जाएगा जाइट वन स्लेफ्ट, जाइट वन स्लेफ्ट एयर, जाइट वन स्लेफ्ट एयर, वह कब से सो रहा है। ठीक है, इससे अगला जो WH वर्ड है दैट इज वी फील उअर, जिसका मीनिंग क्या होता है, एट व्हाट टाइम, वी फील उअर एट व्हाट टाइम, कितनी बजे। तो किसी फिक्स समय पे कोई एक्टिविटी अगर हो रही है, किसी भी फिक्स समय पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो आपको क्या यूज करना है, वी फील उअर एट व्हाट टाइम, कितनी बजे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आवर सेंटेंस इज at what time starts the class, क्लास कितनी बजे शुरू होगी, अभी हुई नहीं है या होगी क्लास शुरू, तो at what time starts the class, तो at what time के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, we feel uer। क्या सेंटेंस बनाएंगे अपन यहां पर, we feel uer, स्टार्ट शुरू करना, बेगिनन यहां पे लिख देते हैं, वैसे तो एक बार पहले आई हुई है, या बेगिनन मीन्स
टू स्टार्ट. वी फील उअर क्लास, क्लास होती है डेर उंटरिस्ट, डेयर उंटरिस्ट. तो इसके हिसाब से मतलब एयर के हिसाब से अपन बेगिनन का कॉन्जुगेशन करेंगे. तो en हटा के अपन को क्या लगाना है, टी लगाना है. क्या सेंटेंस बन गया? वी फील उअर बेगिन्ट डेयर उंटरिस्ट. वी फील उअर बेगिन्ट डेयर उंटरिस्ट. एट व्हाट टाइम स्टार्ट्स द क्लास. क्लास कितनी बजे शुरू होती है. सेम इसी तरीके से अनदर सेंटेंस. एट व्हाट टाइम कम द गेस्ट्स. गेस्ट्स जो हैं वो कितनी बजे आएंगे, फिक्स. गेस्ट्स कितनी बजे आएंगे. ओके तो एट व्हाट टाइम के लिए वी फील उअर वी फील उअर. या इस चीज को आप ऐसे भी पूछ सकते हो, गेस्ट कब आएंगे. लेकिन वी फील उअर आप तब पूछ रहे हो जब आपको एक फिक्स समय की बात करनी है ना. कब आएंगे, मॉर्निंग में आएंगे, इवनिंग में आएंगे, या फिर 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे. तो उसके लिए अकेला कल जो अपन ने पढ़ा था वन, वो भी आ सकता है ना. तो वी फील उअर. अब गेस्ट्स प्लूरल हैं तो दे के हिसाब से पूरी वर्ब आ जाएगी. कॉमन गेस्ट्स को बोलते हैं दी गेस्ट है. एक गेस्ट होता है गास्ट और खूब सारे हो जाएंगे गेस्ट है. वी फील उअर कॉमन दी गेस्ट है. वी फील उअर कॉमन दी गेस्ट है. ओके ध्यान रखो दोनों WH वर्ड्स समय के लिए हैं, टाइम पूछने के लिए हैं. चलो नेक्स्ट अपना आ रहा है वी ग्रोस. वी ग्रोस. वी ग्रोस बहुत सिंपल है. ग्रोस का मतलब होता है बिग एंड वी ग्रोस का मीनिंग हो गया फिर हाउ बिग. ग्रोस बिग तो वी ग्रोस क्या हो गया, हाउ बिग. जैसे फॉर एग्जांपल हाउ बिग इज द स्कूल. स्कूल कितनी बड़ी है. हाउ बिग इज द स्कूल. तो हाउ बिग के लिए आप यूज करोगे वी ग्रोस ईस्ट. इसके लिए क्या आ जाएगा, ईस्ट. वी ग्रोस ईस्ट. और यहां पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आर्टिकल हमें चेंज नहीं करना, सब्जेक्ट वाला ही रखना है. स्कूल को क्या बोलेंगे अपन, दी शूल है. स्कूल क्या हो जाएगा, दी शूल है. वी ग्रोस ईस्ट दी शूल है. ओके हाउ बिग इज द स्कूल. इसी तरीके से हाउ बिग इज योर हाउस. तुम्हारा घर कितना बड़ा है ना. आर्टिकल चेंज कर सकते हैं अपन, यहां पर दे की जगह योर यूज कर लिया. तो वी ग्रोस ईस्ट दाइन हाउस. यहां पर भी अपन सब्जेक्ट की बात कर रहे थे. ओके तुम्हारी कार कितनी बड़ी है, वी ग्रोस ईस्ट दाइन आउटो. सिर्फ नाउन चेंज हो जाएगा, बाकी वी ग्रोस ईस्ट, वी ग्रोस जिंट सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगते रहेंगे. ओके टेबल कितनी बड़ी है या फिर रूम कितना बड़ा है. रूम, टेबल तो लंबी होती है तो रूम कितना बड़ा है, वी ग्रोस ईस्ट द सीमर. या अगर हाउस की जगह रूम बोलना हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, दास सीमर. वी ग्रोस ईस्ट दास सीमर. हाउ बिग इज द रूम. ठीक है ये वी ग्रोस के लिए आ गया. सेम देन वी हैव वी आल्ट. नेक्स्ट इज वी आल्ट. वी आल्ट का मतलब हो गया हाउ ओल्ड, कितना पुराना. इसको हम एज के लिए भी पूछते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर एज, हाउ ओल्ड आर यू. व्हाट इज योर एज या फिर हाउ ओल्ड आर यू. ये फिक्स फ्रेज है तो दोनों के लिए जर्मन में क्या बनेगा, व्हाट इज योर एज. एज पूछने के लिए कल याद कर रहे थे अपन, उम्र पूछने के लिए वी का यूज करते हैं ना, फिक्स यूज होता है. तो वी आल्ट बिस्ट दू. तुम्हारी क्या एज है, तुम्हारी क्या उम्र है. ओके तो एज के लिए अपन इसको यूज करते हैं वी आल्ट को. एक अपन को यूज करना है कोई भी चीज पुरानी अगर पूछनी हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज द मोबाइल. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हाउ ओल्ड इज द मोबाइल. मोबाइल कितना पुराना है.
तो यहां पर अपना सेंटेंस बन जाएगा वी आल्ट ईस्ट दस हैंडी। मोबाइल को क्या बोलते हैं? हैंडी। अरे समझ में आ रहे हैं क्या सेंटेंसेस दोनों को? या दीपांशु, पंकज? ओके, सो वी आल्ट इज दस हैंडी, है ना? कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट अपना जो WH वर्ड बच गया वो है वी लांग एंड वी लांगे, दोनों हाउ लॉन्ग के लिए हैं। ठीक है, दो लास्ट आज के जो WH वर्ड है, एक है वी लांग एंड दूसरा है वी लांगे। दोनों का मीनिंग क्या हो गया? हाउ लॉन्ग। इधर भी ये क्या है? हाउ लॉन्ग। तो दो क्यों है? दो इसलिए क्योंकि वी लांगे आपको यूज करना है ड्यूरेशन के लिए, समय के लिए। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस ऐसे हो कि हाउ लॉन्ग इज द रिवर, हाउ लॉन्ग इज द रिवर, रिवर कितनी लंबी है। तो अगर लंबाई की बात कर रहे हैं तो अपन को वी लांग यूज करना है। तो सेंटेंस अपना बन जाएगा वी लांग ईस्ट, और रिवर को बोलते हैं डेयर फ्लूस। ये याद कर लेना वर्ड, डेयर फ्लूस, डबल एस के साथ में। वी लांग ईस्ट डेयर फ्लूस। ओके, तो ये तो सेंटेंसेस बन गए हाउ लॉन्ग से। वी लांग ईस्ट डेयर फ्लूस। आपको बोलना हो कि रास्ता कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज द वे। या फिर गली कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रीट। या फिर वे, रास्ता कितना लंबा है। तो दोनों के लिए अलग अलग वर्ड आएंगे। वी लांग ईस्ट, स्ट्रीट के लिए यूज करेंगे दी स्ट्रासे। ये वर्ड सारे एज ए वोकेबलरी अलग लिस्ट बना लेना, नए वर्ड्स जितने भी हैं उनकी, या याद होने में हेल्प मिलेगी। वी लांग इज दी स्ट्रासे, या फिर रास्ते के लिए पूछ रहे हो तो डेयर वेग। वी लांग ईस्ट दी स्ट्रासे या फिर वी लांग ईस्ट डेयर वेग। ठीक है, तो किसी चीज की लंबाई की बात कर रहे हो तो वी लांग यूज करना है, लेकिन अगर ड्यूरेशन की बात कर रहे हो तो वी लांगे यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ लॉन्ग विल लास्ट द मूवी, मूवी कितनी लंबी चलेगी। लास्ट का मतलब होता है टू टेक टाइम, टू टेक टाइम इंग्लिश में समय लगना, समय लगना कि मूवी में कितना समय और लगेगा पूरी होने में, है ना? मूवी कितनी लंबे समय तक चलेगी। तो वी लॉन्ग विल लास्ट, वी लॉन्ग हाउ लॉन्ग लास्ट्स द मूवी, ऐसे भी कर सकते हो अगर विल को हटाना चाहो तो फिर आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा वी लांगे। ओके, अब लास्ट के लिए आपको कोई भी क्लास चल रही है, मूवी चल रही है, कितनी ड्यूरेशन की अगर बात कर रहे हैं तो एक वर्ब अलग से याद करनी पड़ेगी। वो वर्ब है डाउवर्न। डाउवर्न का मतलब होता है टू लास्ट या फिर टू टेक टाइम, मतलब कोई समय लेना, किसी चीज में कोई समय लगना, एक ड्यूरेशन। ओके, किसके लिए यूज करते हैं इसको? ड्यूरेशन के लिए। ओके, इसको हम यूज करेंगे एक ड्यूरेशन के लिए। तो यहां पर अपना जो सेंटेंस बनेगा वो उसी वर्ब से बनेगा, डाउवर्न से। सो वी लांगे डाउवर्ट कॉन्जुगेशन हो जाएगा डेर फिल्म, एर के हिसाब से। वी लांगे डाउवर्ट डेर फिल्म। अगर ये पूछना हो क्लास कितनी लंबी चलेगी तो फिर ऐसा ही सेंटेंस बनेगा वी लांगे डाउवर्ट डेयर उनटरिस्ट। क्लास के लिए क्या यूज करते हैं? उनटरिस्ट। वी लांगे डाउवर्ट डेयर उनटरिस्ट, हाउ लॉन्ग लास्ट्स द क्लास। तो ये सारे अपने WH वर्ड्स थे। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़े हैं जाइटवान, वी फीलवर, वी ग्रोस, वी आल्ट, वी लांग, वी लांगे। किसी में भी कोई डाउट क्वेश्चन अगर आप लोगों को हो तो अभी पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो फिर अपन क्वेश्चंस बनाने का जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी शुरुआत करते हैं, विच इज जात्सफ्रागे। जात्सफ्रागे को हम
या नाइन फ्रागे भी बोलते हैं, या नाइन फ्रागे, जाच फ्रागे या नाइन फ्रागे, जिसका मतलब हो गया जो सेंटेंस आया है उसी से बनने वाले क्वेश्चन, और इसको हम यूज करते हैं टू बी श्योर। टू बी श्योर, क्या श्योर होने के लिए? यस या फिर नो। टू बी श्योर, यस या फिर नो के लिए। और यहां पर आपको WH वर्ड कुछ नहीं लगाना, चीजें याद नहीं करनी। यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल सा जात्सफ्रागे में एक स्ट्रक्चर पे काम करना है, एक स्ट्रक्चर लर्न करना है। एंड दैट स्ट्रक्चर इज, सबसे पहले आप यूज करने वाले हो वर्ब, उसके बाद में यूज करोगे सब्जेक्ट। शुरुआत में जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेटेड रहेगी, है ना। जैसे इस, डू, एरस, जी, वियर, ईयर, जी, या फिर कोई नाउन सब्जेक्ट आता है तो उसके हिसाब से हम जो वर्ब कॉन्जुगेट करते हैं वो हम शुरुआत में रखेंगे। अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट भी है तो वो बाद में आ जाएगा, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क रखना है। अगर सेंटेंस मॉडल वर्ब का है, अगर सेंटेंस मॉडल वर्ब का है तो फिर अपना तरीका वही होगा, सबसे पहले अपन यूज करेंगे मोडाल वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। और मॉडल वर्ब में मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में होती है, तो अपनी मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगी, और फिर आ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है कि क्या तुम XYZ काम कर चुके हो, तो फिर वो सेकंड पोजीशन पे जो जाइन हाबन यूज होता है उसको हम शुरुआत में यूज कर लेंगे। अगर क्वेश्चन फ्यूचर के सेंटेंस का बन रहा है तो सेकंड पोजीशन पे जो वेयर डन आता है उसको पहले यूज कर लेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। सबसे पहले वर्ब, जैसे फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव माई बुक, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है? डू यू हैव माई बुक। इंग्लिश के सेंटेंस में भी देखो वर्ब पहले आई है, डू हैव, डू हैव। तो यहां पर अपन को क्या यूज करना है, यू के हिसाब से हास्ट। अरे डू तो यूज नहीं करेंगे ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, मेन वर्ब ही यूज करनी है। तो क्या यूज करने वाले हैं अपन यहां पर, हास्ट। किसके हिसाब से आया हास्ट, डू के हिसाब से। दोनों वर्ब का यहां पे आ गया हास्ट, एंड देन हास्ट डू। माई बुक के लिए यूज करेंगे माइन बुक, हास्ट डू माइन बुक, या हास्ट डू माइन बुक। विल यू कम, अनदर सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस है विल यू कम एट 10 o'clock, क्या तुम 10 बजे आओगे? विल यू कम एट 10 o'clock। ठीक है, अब ये ऐसा सेंटेंस है, इसको आप विल मतलब वेल्डन वर्ब, उससे भी शुरू कर सकते हो, और इसमें टाइम इंडिकेटर आ गया। आपको याद हो तो अपन ने फ्यूचर टेंस पढ़ा था, जिसमें ये देखा था कि अगर अपकमिंग टाइम इंडिकेटर किसी सेंटेंस में आ जाता है तो फिर अपन को वेल्डन वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको अपन दो तरीके से बना सकते हैं। अगर वेल्डन से बनाओगे तो ये सेंटेंस बनेगा वेर्स्ट दू सेन उअर कॉमन। फ्यूचर का सेंटेंस हो गया ना, फ्यूचर के सेंटेंसेस में क्या होता है, वेल्डन सेकंड पोजीशन पे और मेन वर्ब एंड में, लेकिन यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे इसलिए लिए अपन ने, अपन जात्स आगे बना रहे हैं। तो विर्स्ट दू सेन उअर कॉमन, विल यू कम एट 10 o'clock। या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वेल्डन को हटा दो, कॉमन को ही सेकंड पोजीशन पे ले, फर्स्ट पोजीशन पे ले आओ, कॉम्स्ट दू सेन उअर। उअर का मीनिंग क्या हो गया, o'clock। एट के लिए, फिक्स टाइम के लिए, कॉम्स दू सेन उअर। मॉडल वर्ब से भी बना लेते हैं अपन सेंटेंस, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? ओके, मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस में कौन सी मॉडल वर्ब है भाई यहां पर, याद है किसी को? बताओ कौन सी मॉडल वर्ब यूज करनी चाहिए अपन को यहां पर कैन के लिए? हाँ हाँ, कैन के लिए कौन सी मॉडल वर्ब यूज करनी चाहिए?
7 मॉडल वर्ब्स थी ना, क्योनन, जोलन, वॉलन, म्योगन, म्योस्टन, म्यूशन, ड्यूरफन। इनके लिए कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? क्योनन। सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है दू, तो दू के हिसाब से यूज हो जाएगा कांस्ट, कांस्ट दू। हेल्प एंड में चला जाता है मॉडल वर्ब के केस में। हेल्प है डाटिव, तो इश, मिश, मियर, ऑब्जेक्ट डाटिव, कांस्ट दू मियर हेल्फन, कांस्ट दू मियर हेल्फन। ओके, ऐसे ही और कई सारे सेंटेंसेज बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू वांट टू ईट अ केक? डू यू वांट टू ईट अ केक? क्या तुम एक केक खाना चाहते हो? तो वांट, डू वांट, मॉडल वर्ब म्योस्टन। जी अगर यूज करना चाहें तो म्योस्टन जी, दू अगर यूज करना चाहें तो म्योस्टेस्ट दू, म्योस्टेस्ट दू। ईट एंड में चला जाएगा। एक केक के लिए आइनन कूखन, ये ऑब्जेक्ट है, और ईट के लिए आ जाएगा एसन। ईट के लिए क्या आ जाएगा? एसन। सेंटेंस क्या बना? म्योस्टेस्ट दू या फिर म्योस्टन जी आइनन कूखन एसन। क्या आप एक केक खाना चाहते हैं? ओके, अनदर सेंटेंस, डू वी हैव एग्जाम? क्या हमारा एग्जाम है? तो डू हैव, हाबन, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाबन वियर एग्जाम को बोलते हैं दी प्रूफुंग, हाबन वियर दी प्रूफुंग, क्या हमारा एग्जाम है? तो ओवरऑल कहने का मतलब हो गया कि हेल्पिंग और मेन वर्ब आए, मेन वर्ब यूज करो, और जात्सफ्रागे में आपको क्या करना है? सिंपल सा WH वर्ड तो कोई यूज आएगा नहीं, यहां पर वर्ब से ही सेंटेंस शुरू करेंगे, उस वर्ब से जो सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट हो रही है। पहले जब नॉर्मल सेंटेंसेस बना रहे थे, जब इनका आंसर आएगा यस या नो में, उसके बाद जो भी सेंटेंस बनेगा उसमें वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहेगी। लेकिन यहां पर हमको क्या करना है? उसी वर्ब को क्वेश्चन बनाने के लिए फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे। तो ये छोटा सा एक पार्ट था जात्सफ्रागे का, जो आपको और अच्छे से रिवाइज करना भी।